नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। टाइटल आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को ये टाइटल पढ़ के शायद हैरानी भी हो रही हो। महाविनाश आ चुका है, विनाश की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि विनाश तो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, हम अपने घर के अंदर सुरक्षित है। तो किस प्रकार से मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि महाविनाश आ चुका है, आज पूरी की पूरी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ के साथ उन प्रूफ्स के साथ में मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा जिसको सभी लोगों ने स्वीकारा है और माना है, इसको हम नकार नहीं सकते। 2 साल से लगातार कुछ नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा दुनिया के अंदर विपरीत बहुत कुछ हो रहा है। इन बहुत कुछ को हम लोग कैसे मानते हैं और क्या है वो बहुत कुछ, आगे बढ़ के इस दुनिया के अंदर विनाश की ओर एक के बाद एक परिस्थितियां क्रिएट होती जा रही हैं, जिसके अंदर हम लोगों को केवल और केवल विनाश ही दिखाई दे रहा है। ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें पॉजिटिविटी का बहुत कम रोल है, नेगेटिविटी का सारा रोल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कोरोना आया, ऐसी महामारी जो हमारे इस पीढ़ी ने तो नहीं देखी थी। इससे पिछली पीढ़ी में भी कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने उस महामारी को देखा था जो आज से 100 साल पहले आई थी। लाखों लोगों की कोरोना में मौतें हुई और मौतें होने के बाद में व्यक्तित्व जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। घरों के अंदर लोग कैद हो गए थे। ऐसी महामारी के कारण लोगों ने एक नई जीवन को जीने का तरीका सीखा और इसके बाद में कुछ ही समय के बाद में सेकंड थिंग, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ। लोगों ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध को ये कहा था रशिया बहुत बड़ा है, यूक्रेन के ऊपर फ़ौरन हमला करके और इसको एक्वायर कर लेगा। लेकिन आप लोगों के पास में वो वीडियो पहले से पड़ी हुई है मेरे पास। जब ये युद्ध स्टार्टिंग हुई थी मैंने उसी दिन बोला था कि ये युद्ध इतना लंबा जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। आप वीडियो को कल की अवतार वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर भविष्य मालिका 2 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ के साथ हुतियों का विरोध, इंडोनेशिया, टर्की, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ये 4 ऐसे देश हैं जिनके भूकंपों को आप और हम लोग भूल नहीं सकते। इतना भयंकर भूकंप आया जिसने मानव त्रासदी को बहुत बड़े आयाम तक पहुंचा दिया था। लोगों को दोबारा से ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि प्रकृति अपने आप में इतनी ताकतवर है कि हम कितनी भी सुरक्षित चीज़ें बना ले, कितना भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ले, प्रकृति उनको चंद मिनटों में, कुछ सेकंडों में पूर्ण रूप से तबाह कर सकती है। अभी तक की सबसे बड़े हादसे ट्रेन एक्सीडेंट के हम लोगों ने 2023 के अंदर देखे। अक्टूबर महीने का ट्रेन हादसा आप लोगों को याद होगा, उड़ीसा का। बांग्लादेश में जो ट्रेन हादसा हुआ वो भी आप लोगों को याद होगा। ऐसे विनाश की डेट जो लगातार आप लोग ये कहते हैं कि आगे बढ़ती जा रही है। दोस्त, विनाश की डेट आगे नहीं बढ़ रही, हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। डेट्स कम होती जा रही है। 2030 युग परिवर्तन की वो फाइनल फिगर है जिसकी ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे डेज कम होते जा रहे हैं। इसको आप क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज देखो दोस्त। जितना ज़्यादा हम करीब जा रहे हैं उतना ही महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 2023 सभी साइंटिस्टों ने इस बात को माना कि प्रकृति के लिहाज से, नेचुरल डिज़ास्टर जो डिज़ास्टर है उसके लिहाज से, बड़े ये कहिए विनाश के लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रकृति ने महाविनाश की स्थिति उत्पन्न करी है। और इसमें कोई भी ये नहीं बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ। आप भारत से लेकर किसी भी देश को उठा के देख लो, चाइना के अंदर बाढ़ आई, जापान के अंदर बहुत ज़्यादा मौसम के कारण दिक्कतें महसूस हुई, यूएसए के अंदर टोर्नेडो ने कोहराम मचाया, कैलिफोर्निया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ़गानिस्तान, भारत इससे अछूता नहीं रहा। भारत भी इसके साथ में, इसके अंदर इतना ज़्यादा, आप लोगों को याद होगा हिमाचल के अंदर क्या घटनाएं घटित हुई। तो किस प्रकार से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा चीज़ें उठा के आप लोगों को बताई हैं जो लगातार घटित हुई हैं और ये केवल एक ट्रेलर है, ये केवल एक शुरुआत है जिसमें से प्रकृति ने अभी केवल और केवल
10% या 15% तक का ही जोर दिखाया है। अभी वो सारी चीज़ें आनी बाकी हैं जो आने वाले टाइम के अंदर सुनामी, टोर्नेडो, बिजली का गिरना, बड़े अर्थक्वेक का आना, बड़े भूकंपों के कारण लैंडस्लाइड्स का होना, युद्ध के नए आयाम, नए मोर्चे खुलना और साल दर साल तबाही के अंदर हाहाकार का बढ़ते जाना, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2018 से जो स्टार्टिंग हुई थी, 2019 से आप लोगों के पास में मेरी वीडियो आ रही है, 2018 से जो स्टार्टिंग हुई थी उस स्टार्टिंग के आयामों को देखते हुए हमने एक एक पग दर पग हर चीज़ को डिफाइन करके पहले से आप लोगों को सतर्क करने की कोशिश करिए, पहले से सारी बातों को आप लोगों के सामने रखकर उसको बताने की कोशिश करिए। तो महाविनाश लाने का जो ये ख्याल है, ये दिमाग के अंदर है ना, इसको ख्याल मत रहने दीजिए। इससे बचने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, कितने लोगों ने इससे बचने के लिए प्रयास किया है, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूँ, जो आप लोगों को ये बताएगा कि घटनाएं दुनिया के अंदर हो रही हैं, केवल आप और हम लोग ही हैं जो चादर ओढ़ के सो रहे होंगे, वरना आप और हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी तैयारी कर चुके हैं और महाविनाश के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। जिसके अंदर जो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी का कोई योगदान नहीं है, साइंस का ये समय चल रहा है, तो साइंस को मानने वाले उन लोगों के भी विचार यही है कि हाँ, अब ऐसा बड़ा परिवर्तन प्रकृति का देखने को मिलने वाला है जो पूर्ण रूप से मानव प्रजाति के लिए सबसे बड़ी तबाही, सबसे बड़ा विनाश लेके आएगा। जगह जगह के ऊपर लाशें हो सकती हैं, जगह जगह के ऊपर बड़ी समस्या हो सकती है और बड़ी तबाही हम लोगों के सामने निकल के आ सकती है। तो ऐसा महाविनाश जिसको देखने के लिए आप और हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है 100%। तो दोस्तों, आज का अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अगर किसी की बुद्धि में ये बात अभी भी बैठी हुई हो कि ऐसा तो होता रहता है, तो पिछले 100 साल का ब्यौरा उठा के मेरे को ये बताना कि 100 सालों में ऐसी घटनाएं कब घटित हुई हैं जो 2018 से 2023 के मध्य के अंदर हुई हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं आगे लगातार बढ़ती जानी है, महाविनाश आगे बढ़ता जाएगा और प्रकृति मनुष्य को दबाती जाएगी और एक नए स्वरूप को, एक अपने नए रूप को निकाल के हम लोगों के सामने लेके आएगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों के मन में बसा हुआ भ्रम हटे कि कुछ नहीं हो रहा। फिर मिलूंगा आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।